Hello, children. Now we will do read this poem. I think mice are rather nice. Their tails are long, their faces small. They haven't, they have not, है ना? They haven't any chins at all. Their ears are pink and their teeth are white. They run about the house at night. They nibble things they shouldn't touch, and no one seems to like them much. But I think mice are rather nice. See, here they have used rhyming words, huh? And we'll read here. Note the highlighted words. Highlighted words होते हैं जैसे कि night, touch, much highlight किए हुए ना different color में है ये. The pair of words such as mice, nice, small and all, white and night, touch and much end with the same sound, है ना? सेम साउंड से ये एंड हो रहे हैं ना, जैसे कि माइस, नाइस, स्मॉल, ऑल, वाइट, नाइट, टच, मच. ऑल ऑफ दीज आर राइमिंग वर्ड्स, है ना. तो थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे. इस डेफिनेशन को आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझना है कि समझाने के लिए राइमिंग वर्ड्स की एक डेफिनेशन दी है. वर्ड्स दैट एंड with the same sound are called rhyming words. Such words are usually used in poetry to make it rhythmic. Rhythmic होता है थोड़ा सा लय में लाना किसी चीज़ को, इसलिए पोइट्री में राइमिंग वर्ड यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 5 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स. ठीक है, इसमें आप कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू इट. ओके, now हाँ, you can write down a short poem on any topic of your choice, है ना. अपने किसी फ्रेंड के साथ मिलके इस तरह से आप एक राइमिंग वाली एक पोएम बना सकते हो. ठीक है. अच्छा, नाउ वी आर डूइंग लर्न अबाउट लैंग्वेज. ये आपका लैंग्वेज पार्ट है कि इस चैप्टर में हमने लैंग्वेज पार्ट क्या क्या सीखा है. ठीक है. रीड दीज सेंटेंसेस. ओके. नंबर 1, माइक इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक. माई फादर हैज़ गिफ्टेड मी मैनी स्टोरी बुक्स. ठीक है बेटा. हमने पहले ही देखा था कि हम इसमें क्या क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसाइट द पोएम अलाउड विद एक्सप्रेशंस एंड प्रॉपर इंटोनेशन. अंडरस्टैंड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस, वो हमने कर लिया. हमने पोएम को अलाउड मतलब एक्सप्रेशंस के साथ बोला है ज़ोर से, है ना, प्रॉपर इंटोनेशन के साथ. एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट भी हमने कर लिया ना. आइडेंटिफाई काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ये जो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन है, जो लास्ट पार्ट है, नाउ वी आर डूइंग दिस लास्ट पार्ट. अंडरस्टूड. सो Mike will come here now. Mike is reading a story book. My father has gifted me many story books. ठीक है. तो story books. ठीक है. I ate 1 donut. My sister had 3 donuts. A player was exercising. The other players were sleeping. Words such as storybook, donut, player are nouns. They talk about one person or thing. ठीक है. नाउन क्या होते हैं? नाउन दैट नेम वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड सिंगुलर नाउन्स. ठीक है. नाउन्स होते हैं वो. जैसे कि वर्ड्स सच एज स्टोरी बुक, डोनट, प्लेयर्स टॉक अबाउट द मोर देन वन थिंग और पर्सन. दे आर प्लूरल नाउन्स. ठीक है. एक हो गया सिंगुलर नाउन, मीन्स नाउन ही है. नाउन जो है वो पर्सन, प्लेस, थिंग है. पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग दो वो नाउन होते हैं. उसमें सिंगुलर और प्लूरल दो होते हैं फिर. ठीक है. बहुत ही अच्छा ये दे रखा है इसमें, मतलब आपको ना काफ़ी टाइम तक के लिए सिंगुलर और प्लूरल हैं जो कि आपके काफ़ी टाइम तक काम आते हैं. अंडरस्टूड. ओके, नाउ विल डू दिस वन.
Noun can be changed from singular to plural form by adding s or es. ठीक है, नाउन्स को हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि चेंजिंग सिंगुलर फॉर्म टू प्लूरल बाय एडिंग एस. हाउस, हाउसेस. सी आपको बहुत ये मगअप करने की ज़रूरत नहीं होती है कि कहाँ एस लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा, है ना, कहाँ आपको वी ई एस लगेगा, कहाँ आपको आई ई एस लगेगा. There is no need to mug up all these things. You just read these and automatically you will learn them. House, houses. Cake, cakes. Tiger, tigers. School, schools. Okay, now here they are saying that changing singular form to plural by adding es. ये वाले ठीक है, es. We add es to form the plural of nouns that ends with s, double s, sh, ch. I don't think इतना लर्न करने की इतना मीन्स ये सब चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत रहती है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको अपने आप से ही पता चल जाएगा. सी बस, बसेस, इज़ जब हम लगाएंगे ना, इज़ का साउंड आए ना, बसेस, तो ई एस आ जाएगा. डिश, डिशेस. मैच, मैचेस. बॉक्स, बॉक्सेस. हिस, हिस्सेस. एंड विश, विशेस. ठीक है, नाउ चेंजिंग सिंगुलर फॉर्म टू प्लूरल बाय एडिंग वी ई एस. ठीक है, तो बेटा इसमें यहाँ लिखा है एफ और एफ ई, तो लोफ, लोव्स. एफ ई है ना यहाँ पे, तो लाइव्स, लाइफ, लाइव्स. हाफ, हाव्स. नाइफ, नाइफ्स. ठीक है, फिर उसमें आ जाएगा जहाँ पे हमें आई ई एस यूज़ करना है, आई ई एस. ठीक है, तो जो वाई से एंड होते हैं ना, वहाँ आई ई एस आता है. फैमिली, फैमिलीज. चेरी, चेरीज. सिटी, सिटीज. एंड लिली, लिलीज. इट इज़ वेरी इजी. कुछ होते हैं, सम नाउन्स हैव डिफरेंट प्लूरल फॉर्म्स, जैसे कि चाइल्ड, चिल्ड्रन. माउस, माइस. मैन, मेन. टूथ, टीथ. ठीक है, दीज आर सम नाउन्स दैट हैव द सेम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म. सेम होता है, लाइक डियर. अगर बहुत सारे डियर हैं तब भी हम डियर ही बोलेंगे. मूज, बहुत सारे मूज है तो हम मूज ही बोलेंगे. शीप, शीप. न्यूज़, न्यूज़. ठीक है, नाउ टिक ए पार्ट में हम टिक राइट द करेक्ट वर्ड फॉर ईच पिक्चर. हाँ, नाउ इट्स नॉट वन ना, these are 1 2 3, so boxes. 1 tree, tree. Okay, understood. And mice, 2 है ना ये. ठीक है, okay, now this one is train, only one train, so we'll use tick mark here, train. Eggs है ना, more than one. And fly. okay, flies मतलब बहुत सारी fly, और fly एक है तो fly आ जाएगा. ठीक है, now add s or es to these nouns or write the plural. Dog, dogs. Dress, dresses. Fox, foxes. bush, bushes. ये गलत किया हुआ है, bushes, es. ठीक है, bushes. shoe, shoes. and puppy, puppies. okay, now here they have put the line here, so this part is over now. Understood? Now we are doing read these sentences. A fish lives in water. A bird flies in the air. है ना, in these sentences the highlighted words, highlighted water, air, fish, bird है ना, are nouns. ये nouns हैं. कैसे nouns हैं? क्योंकि fish जो है वो भी एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, है ना, वाटर एंड एयर, है ना. Noun can be countable or uncountable. Fish and birds are countable noun. Water and air are uncountable noun. देखो fish जो है वो उसको हम काउंट कर सकते हैं, बर्ड को कर सकते हैं, पानी को काउंट नहीं कर सकते, और एयर को भी काउंट नहीं कर सकते. अच्छा, एक कन्फ्यूज़न आपको हो रहा होगा कि वाटर एंड एयर जो है वो नाउन कैसे है ना. तो थिंग है ना ये, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. पानी. ठीक है, एंड एयर. okay, countable nouns are nouns that can be counted.
जिनको हम काउंट कर सकते हैं, है ना। वैसे ही देखो थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज दी है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, 1 टेबल 2 बुक 7 ट्रीज। बट पाउडर को आप काउंट कर सकते हो, राइस को कर सकते हो, शुगर को कर सकते हो नहीं ना। 1 शुगर बोल सकते हो, 2 शुगर, 3 शुगर, 1 2 3 शुगर, 1 राइस, 1 पाउडर। नो, यू कैन नॉट say like this ना. Remember, we cannot say 2 ears or 6 rices, है ना. We use many with countable nouns and much with uncountable nouns. कई बार हमें बहुत confusion हो जाता है कि many और much के लिए हम क्या यूज़ करें, लगता है ना मतलब तब इनको यूज़ करें ना. बस थोड़ा सा और है. देखो मैनी जो है ना, हम जैसे दीज आर मैनी बर्ड्स इन द स्काई, ठीक है. हाउ मच वाटर इज देयर इन द सी. सो इसमें मैनी जो है वो हम काउंटेबल के साथ यूज़ करेंगे और मच जो है वो हम अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करेंगे. ये याद रखना है ना. हाउ मैनी, हाउ मच. Okay, now C for countable noun and U for uncountable noun. तो cow countable, sky uncountable, house countable, dog countable, grass uncountable and church जो है वो countable है. One exercise is also given here for much and many. How many apples are there in the world. क्योंकि many इसलिए क्योंकि वो countable है. यहाँ पे many pictures countable है. Much sugar because sugar is uncountable. Many hours because hours is countable, है ना. Much is noise, है ना. So मैं एक बार पढ़ लेती हूँ इसको. How many apples are there in the bowl. अच्छा, कुछ लोग इसको बाउल बोलते हैं. इट्स नॉट बाउल, इट इज़ बोल. बाउल अलग चीज़ होती है, अलग ही है ना. तो वी विल यूज़ बोल. नेवर